पूर्णिमा व्रत की कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा वह सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार से कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है और यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन दान आदि की कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आ गया और वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा को लाकर भोजन को किया करता था। रूपवती ने वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा ना लेकर और किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे जाकर भिक्षाओं को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी के यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला कि महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि तुम निसंतान हो और निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आर्त भाव से कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप समर्थवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर जाकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसके स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा और जितनी तुम्हारी समर्थ हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी 32 हो जानी चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना और ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके वह इस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया परंतु वह वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ पाया। तब वह उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और वह श्री विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करने वाले, उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला है वह यही है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दे दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल
पक्ष की चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की कृपा से उसकी माता ने भी 32 पूर्णमासी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया, जिससे उनका पुत्र बड़ी आयु तथा लंबी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए, और इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वो कैसे सहन कर सकेंगी। अस्तु उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्याधन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वे दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गाँव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या का तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उनका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली। उसने अपना भांजा वर बनाने के लिए भेज दिया और उसके साथ शव विवाह का कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन ना कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने वह किसकी स्त्री होगी, और वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब बधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता वो उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं और मैं ही आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं है। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी। इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी और बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उनकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा श्रेष्ठ रात्रि भर वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाली एक नवमल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत हो जाएंगे तो ये फूल सूख जाएंगे और जब वे फिर हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। ये बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। और ये समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर बाजे गाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि मेरा पति ये नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि को मेरा पाणी ग्रहण हुआ है, इसके साथ में मेरा विवाह नहीं हुआ, और यदि यही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषणादि दिए उन्हें दिखाए तथा मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलाया। कन्या की यह बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना मुंह लेकर चला गया। सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण ने बोले कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याधन के लिए चला गया। जब कुछ समय व्यतीत होने पर काल से प्रेरित होकर एक सर्परात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया और उस विस्तर के प्रभाव से उसके शयन का चारों ओर से विष
की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु वृतराज के प्रभाव से उसको काटने ना पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले से ही 32 पूर्णमासी का व्रत रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय वह स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से प्राण को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा देखकर माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले से 32 पूर्णमासी का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दे। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो वह अत्यंत आश्चर्य हुआ और वह वैसे ही हरे भरे हो गए, तो वो जान गई कि वह भी जीवित हो गए हैं। यह देखकर बहुत प्रसन्न हुई और प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया था तो देवीदास ने भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा और भांजा वहां पर आ गए। उसको वहां आया देखकर उसके ससुर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर ले आया और उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ है। उस बालक ने जब कन्या को देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे, भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगर वासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन के बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा धन, उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा सहित आ रहे हैं। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने आकर उनकी बातों का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उनकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के चरणों को प्रणाम किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की प्रेमाश्रु बह चले। अपने पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया और जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं मानना। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासी के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। सभी श्री शिव स्तुति। शीर्ष गंगे अर्धंगे पार्वती सदा विराजति कैलाशी, नंदी भृंगी नृत्य करते हैं धरत ध्यान सुर सुख राशि, शीतल मंद सुगंध पवन वह बैठे हैं शिव अविनाशी, करते गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागिनी मधुराशी, यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलते वोलते हैं वन के वासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करते हैं गुंजासी, कल्प द्रुम अरु परिजात तरु लाग रहे हैं लक्षासी, कामधेनु कोटित जहाँ डोलत करत दुग्ध की वर्षासी, सूर्य कांति शम पर्वत शोभित चंद्र कांति शम हिमराशि, नित्य छहोर तु रहते सुशोभित सेवत सदा प्रकृति दासी, ऋषि मुनि देव धनुज नित सेवत गान करत श्रुति गुण राशि, ब्रह्मा विष्णु निहारत निस दिन कछु शिव हमको फरमासी, रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर नित सत चित्त आनंद राशि, जिनके सुमिरत ही कट जाती कठिन काल यम की फांसी, त्रिशूल धर जी का नाम निरंतर प्रेम सहित जो नर गाशी, दूर होए विपदा उस नर की जन्म जन्म शिव पद पाशी, कैलाशी काशी के वासी विनती मेरी सुन लीजो, सेवक जान सदा चरणन को अपना जान कृपा कीजो, तुम तो प्रभु जी सदा दयावन अवगुण मेरे सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो, शीश गंगे अर्धंगे पार्वती सदा विराजत कैलाशी, नंदी भृंगे नृत्य करते हैं धरत ध्यान सुख सुख राशि।
नंदी भृंगी नृत्य करते हैं, धरते ध्यान शुक्र शिवराशि। हे दीनबंधु दयाल शंकर, जानि जनि अपनाइयो, भवधार पार उतारो को, मोको निज समीप वसाइयो। हे दीनबंधु दयाल शंकर, जानि जनि अपनाइयो, भव पार उतारे मोको निज समीप वसाइयो। जाने अनजाने पाप मेरो, हे नाथ क्षण न साहियो, कर जोरी जोरी और मागो देव विदर्श दिखाइयो। हे दीनबंधु दयाल शंकर, जानि जन अपनाइए, भवधार पार उतार मोको निज समीप वसाइए। देवी सहाय सुनाय शिव को, प्रेम सहित जोगा वही, छोट जाहि जग जोनि से, सर्वदा सुख पावहि। हे दीनबंधु दयाल शंकर, जानि जन अपनाइयो, भव धार सागर पार उतार मोको निज समीप वसाए। आशुतोष शशांक शेखर, चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।